Hello students, welcome to the lecture number 26 of your subject operating system and myself Professor Dipali Jain. So this is the lecture number 2 of your unit 3 and 4 as I am running both the units combined together, both units having the common topics as I already explained, and both are known as previously the combined one as concurrency and inter-process communication with the module weightage of 23% as per the GTU syllabus. So in previous lecture 1 I explained you the topic 1 as the introduction to process synchronization or introduction to IPC, in which I covered need of synchronization, types of mode, serial mode and parallel mode, independent process, cooperative process, and the example to understand the need of synchronization and IPC, right? So in your next lecture, let's see the outline of your today's lecture. The lecture 2 I will cover the two topics as topic 2 as race condition. Later I will explain the example to understand the race condition, right? And the topic 3 is critical section, and I will explain the example to understand the critical section, and it contains two types of sections as entry section and exit section, so that will also covered in this lecture, right? So I hope you understand the outline of your today's lecture. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया हो तो आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी ऑल्सो, कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने थर्ड और फोर्थ यूनिट कंबाइंडली स्टार्ट की थी, जो आपका लेक्चर 1 था यूनिट 3 एंड 4 का, और आपके सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें मैंने आपको टॉपिक 1 जो कि यूनिट का नाम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC, तो मैंने उसमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, टाइप्स ऑफ मोड्स आपको पढ़ाए थे, एक सीरियल मोड था, एक पैरेलल मोड था, राइट? उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस, और हमको सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है किसमें, कोऑपरेटिव प्रोसेस में, राइट? फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि सिंक्रोनाइजेशन और IPC का की रेस कंडीशन अकर हो जाती है, तो आपको ये एग्जाम्पल जो था वो मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था. सो आज का जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट 3 एंड 4 योर सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पर टॉपिक 2 है रेस कंडीशन, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसका एक एग्जांपल पहले भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. वो आपको जब क्वेश्चन आस्क्ड होता है, ये GTU आस्क्ड क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन गेट ऑल्सो, कि व्हाट इज़ रेस कंडीशन, एंड यू विल सी सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स इन दिस क्वेश्चन, राइट? और फिर एक टॉपिक 3 है क्रिटिकल सेक्शन, जो मैं आपको टॉपिक 3 एक्सप्लेन करूँगी. उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, राइट? तो मैं आपको वो स्टडी करवाऊँगी, प्लस आपको इसका एक एग्जाम्पल अच्छे से सीखने को मिलेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में होता क्या है. सो लेट्स सी द टॉपिक 2 रेस कंडीशन. और रेस कंडीशन का आप एग्जाम्पल जो पहले समझ चुके हो मुझसे वो ये था, आपको ये एग्जाम्पल फिर से एक्सप्लेन करना है. तो मैंने जब ये एग्जाम्पल 1 लिखा था यहाँ पे, तब ये एक्सप्लेन किया था कि ऑल्सो राइट दिस एग्जाम्पल इन एग्जाम 4 द रेस कंडीशन, राइट? तो आपको ये एग्जाम्पल का डायग्राम बना करके इसकी स्टेप्स लिख करके आनी है. आज मैं आपको फिर से रेस कंडीशन का जो सेकंड एग्जांपल है वो समझाऊंगी कि आप और कौन सा एग्जांपल लिख सकते हो, एज वेल एज इसका क्वेश्चन जो है थियोरी में सेपरेटली आस्क्ड होता है, राइट? तो इसकी थियोरी आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करके आनी है इन योर GTU एग्जाम, सो आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस लेक्चर. ओके, रेस कंडीशन when more than one processes are executing the same code. ओके, एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं सेम कोड को, और एक्सेसिंग द सेम मेमोरी को एक्सेस करते हैं, एंड और एनी शेयर्ड वेरिएबल, कोई ना कोई वेरिएबल को शेयर करते हैं, राइट? सो इन दैट कंडीशन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, कि वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है दैट द आउटपुट और द वैल्यू ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल इज रॉन्ग, कि जो आपका शेयर्ड वेरिएबल है उसका आउटपुट जो है वो क्या आ सकता है, रॉन्ग आ सकता है, राइट? So for that all the processes doing the race to say that my output is correct. Okay? कि उस टाइम पे क्या होता है कि हर प्रोसेस ऐसा बोलेगा जो मेरा आउटपुट आया है वो करेक्ट है. जैसे वो एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे P1 और P2 है, राइट? P1 यहाँ पर बोलेगा मेरा जो आंसर आया है x का शेयर्ड का 6 दैट इज करेक्ट, और P2 उसी टाइम पे जो एग्जीक्यूट हुआ था और दोनों के बीच में कॉमन वेरिएबल था, राइट? शेयर्ड वेरिएबल, राइट?
तो P2 भी बोलेगा कि मेरे पास जो शेयर्ड का आंसर 4 आया दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों प्रोसेस अपना आउटपुट क्या बोलेंगे, करेक्ट बोलेंगे। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेस कंडीशन, राइट। तो इस टॉपिक का नेम रेस कंडीशन यहाँ से अकर हुआ था कि दिस कंडीशन इज नोन एज द रेस कंडीशन, मीन्स द ऑल द प्रोसेस डूइंग रेस टू से दैट माई आउटपुट इज करेक्ट, सो दिस कंडीशन इज रेस कंडीशन। तो ये आपको थियोरी में एक्सप्लेन करके आना है, जो आपने मुझसे प्रीवियसली एग्जाम्पल में समझा था। तो अब आपको इसका कंटेंट अच्छे से और समझ में आया होगा। नाउ यू नीड टू राइट एग्जाम्पल 2 टू अंडरस्टैंड द रेस कंडीशन। मैंने आपको एग्जाम्पल 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो एग्जाम्पल 2 आप ये और एक्सप्लेन करके आ सकते हो इन थियोरी, अगर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, एक शेयर्ड आप इनके बीच में वेरिएबल है, कॉमन वेरिएबल दैट इज काउंट। तो P1 प्रोसेस जो आपने प्रीवियसली मुझसे एग्जांपल सीखा था जस्ट लाइक ये वैसा ही है। P1 प्रोसेस जो है काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर काउंट प्लस प्लस है, और P2 जो इसके पैरेलली रन हो रहा है P1 के साथ में, राइट। तो वहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस माइनस, लाइक P1 कर रहा है काउंट प्लस प्लस और P2 कर रहा है काउंट माइनस माइनस, राइट। सो लेट्स सी द थियरी। आपको ये डायग्राम बनाना है। देन यू नीड टू एक्सप्लेन टू प्रोसेसेस P1 एंड P2 आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली, दोनों साथ में पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बोथ द प्रोसेसेस शेयर ए कॉमन वेरिएबल, दोनों के बीच में कॉमन वेरिएबल है दैट इज काउंट वेरिएबल, नेम्ड काउंट हैविंग द इनिशियल वैल्यू एज 5। तो आपको थियरी इस तरीके से राइट करनी कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 है। प्रोसेस P1 ट्राइज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट, P1 काउंट को इंक्रीज करना चाह रहा है, एंड प्रोसेस P2 ट्राइज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट, कि वो उसको डिक्रीज करना चाह रहा है, राइट। तो ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल पहले सिखाया था रेस कंडीशन का, यहाँ पर P1 और P2 का, उसमें भी सेम है कि दोनों के बीच में कॉमन वेरिएबल कौन सा था, शेयर्ड। तो P1 प्रोसेस X की शेयर्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो P2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप उसी से कोरिलेट करके इसको लिख करके राइट डाउन करके आ सकते हो। Now, when these processes execute concurrently without a synchronization, different results may be produced। कि अगर ये एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो कैसे कैसे केसेस हैं। तो केस 1 की P1 एग्जीक्यूट होता है, फिर P1 फिर P1 फिर P2 फिर P2 फिर अगेन P2 एग्जीक्यूट होता है। तो इसको सॉल्व करने पर फाइनल काउंट का आंसर 5 आता है। फिर केस 2 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर वो एग्जाम्पल आपको इनकेस राइट करने में बड़ा लगता है कि उसकी राइटिंग ज़्यादा हो रही, तो आप ये वाला एग्जाम्पल शॉर्ट में समझा के आ सकते हो कि यहाँ पर आपको मैंने 5 केसेस बताए हैं, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर बताया इंस्ट्रक्शंस का, और जो फाइनल वैल्यू ऑफ काउंट हमको मिलती है वो इस तरीके से मिलती है, राइट। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम हियर दैट इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, जो अलग अलग आंसर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, मे बी प्रोड्यूस्ड इफ मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विदाउट एनी सिंक्रोनाइजेशन, राइट। द अबाव एग्जाम्पल इज ए गुड इलस्ट्रेशन ऑफ द रेस कंडीशन। तो ये डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पर बनाया। तो जब आप एक्सप्लेन करो GTU में, तो आंसर में सबसे पहले यहाँ पर रेस कंडीशन क्या होता है वो एक्सप्लेन करके आओगे। देन एग्जाम्पल 1 जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे। देन यू नीड टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल 2 हियर। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप स्टेप्स नहीं लिख पाते हो, तो जस्ट गिव द स्टार्टिंग थियरी एंड द डायग्राम ऑफ द दिस एग्जाम्पल, राइट। सो उससे भी ये क्वेश्चन जो है आपका अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रेस कंडीशन टॉपिक वेरी वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी अनदर important topic of this unit 3 and 4, right? Critical section. So critical section का टॉपिक बनाया गया, क्यों बनाया गया वो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा इसके अंदर। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेस आर एक्सेस्ड बाय वेरियस प्रोसेस। तो शेयर रिसोर्सेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे होते। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हैं वो कौन से प्रोसेस होते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो 2 कोऑपरेटिव प्रोसेस आपके जैसे रन हो रहे हैं, ओके। अब वो कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, जैसे आपने मुझसे ऑलरेडी स्टडी किया है,
तो आपको यहाँ पर थियरी में भी मिलेगा. लेट्स सी द थियरी. क्रिटिकल सेक्शन इज ए सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम और पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम वेयर ए प्रोसेस एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन. किस शेयर्ड करते हैं किसको, रिसोर्सेज को, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, लाइक मीन्स मल्टीपल कोऑपरेटिव प्रोसेस. क्योंकि हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल कोऑपरेटिव प्रोसेस. कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब भी क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ आपस में शेयर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वेरिएबल, मेमोरी, बफर, कोड, रिसोर्सेज लाइक सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, राइट. So means multiple cooperative processes are running and shared something between them. As to understand this, let's take an example कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक सी का प्रोग्राम बनाते हो, जो मैंने यहाँ पर भी बताया है कि हम कैसे बनाते हैं. इसके अंदर हैश इंक्लूड लिखते हो आप, हेडर फाइल्स लिखते हो, मेन लिखते हो. तो यहाँ पर P1 प्रोसेस और यहाँ पर P2 प्रोसेस है. तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कि ए और बी वेरिएबल है और इसमें लोकल वेरिएबल में एक्स वाई वेरिएबल है, राइट. तो ये ए बी वेरिएबल P1 का है, P2 के अंदर एक्स वाई वेरिएबल है. बट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि काउंट नाम का जो वेरिएबल है वो P1 में भी है और काउंट नाम का वेरिएबल P2 में भी है, राइट. तो क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन वेरिएबल है नेम काउंट, वो हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल सेक्शन. इसको हमने क्या नाम दे दिया टर्म को, अब क्रिटिकल सेक्शन, राइट. तो इस टॉपिक के अंदर आपको अभी स्टडी करने को मिलेगा. एज वी आर मेकिंग ए सी प्रोग्राम, देन एंटायर कोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एज ए क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन कि दो प्रोग्राम का जो कॉमन कोड है, जो वो शेयर कर रहे हैं, उसको हम किस में रखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में. और जो प्रोग्राम में कॉमन कोड नहीं है उसको हम किस में कर देंगे, नॉन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. यानी कि रेस कंडीशन की जो प्रॉब्लम थी उससे बचने के लिए, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट से बचने के लिए हमने क्या एक सॉल्यूशन निकाला कि जैसे आपका ये P1 और P2 है प्रोसेस, दोनों कंकरेंटली रन हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा. तो ये ए बी वेरिएबल है और इसमें एक्स वाई वेरिएबल है, तो ये कॉमन नहीं है, तो इसको हमने किस में रख दिया, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. जो काउंट वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन है उसको हमने कौन से सेक्शन में रखा है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. तो आपको अभी 2 सेक्शन समझ में आए होंगे कि हम एंटायर कोड को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में. जो कॉमन कोड है वो क्रिटिकल सेक्शन में, जो नॉन कॉमन कोड है वो किस में आएगा, नॉन क्रिटिकल सेक्शन में. ओके, सो सी द एग्जाम्पल. आपको ये पूरा एग्जाम्पल सेकंड नंबर पे जो फिगर है वो अच्छे से बना करके ड्रॉ करके आना है. एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल सेक्शन, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन. ऑन द सेम वेरिएबल काउंट वी आर ट्राइंग टू डू सेम ऑपरेशन. यहाँ पे आप काउंट का प्लस प्लस कर रहे हो और यहाँ पर आप काउंट का माइनस माइनस करो, राइट. सो विच इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. सो नोट इन दिस सिचुएशन if we are using P1 program critical section, then we can't use at the same time P2 program critical section, otherwise race condition will occur. तो ये जो रेस कंडीशन आपके अकर हो रही थी, राइट. तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर जो प्रोग्राम है आपका, अगर 2 प्रोग्राम हैं और कुछ उनके बीच में कॉमन है, राइट, P1 और P2 के बीच में यहाँ पे कॉमन है, राइट, तो शेयर्ड है, तो वो हम कहाँ रखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन में. एंड सम ऑफ द कोड ऑफ द प्रोग्राम में जो कि कॉमन नहीं है, राइट, उसको कहाँ रखेंगे, हम नॉन क्रिटिकल सेक्शन में पुट करेंगे. तो जब प्रोग्राम रन होगा तो जो सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन में है तो हमको उस सेक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको उसकी क्या करनी पड़ेगी, टेक केयर करनी पड़ेगी, राइट. टेक केयर का यहाँ पर मीनिंग क्या है, जैसे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पर कोई रेस कंडीशन आकर ना हो. ओके, तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा अच्छे से. तो इस सिचुएशन में अगर एक प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है तो उस टाइम पे दूसरे प्रोग्राम का क्रिटिकल सेक्शन का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर ऐसा होगा तो क्या अकर हो जाएगी आपकी, रेस कंडीशन. ओके, तो रेस कंडीशन अगर हो सकती है. तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या होती है, तो आपको अब थियोरी जो एग्जाम में पूरी लिख करके आनी है. इफ मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन कॉन्करेंटली, देन रिजल्ट प्रोड्यूस्ड माइट बी इनकंसिस्टेंट. सो डिफरेंट रिजल्ट्स अकर होते हैं. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. For every critical section in the program, a synchronization mechanism adds a hardware solution. तो एक नया सॉल्यूशन निकाला था, हार्डवेयर सॉल्यूशन, कि हमने 2 सेक्शन बनाए. अब जो ये प्रॉब्लम है आपकी क्रिटिकल सेक्शन की, तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन में क्या बनाए, 2 सेक्शन डिज़ाइन किए. एक सेक्शन का नाम होता है एंट्री सेक्शन और अनदर सेक्शन का नाम होता है एग्जिट सेक्शन. तो हम एंट्री सेक्शन जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन आप लिखते हो. देखो आप यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ प्रोसेस है
तो एंट्री सेक्शन जो है उसको कहाँ रखोगे आप, क्रिटिकल सेक्शन के जस्ट ऊपर, और जो एग्जिट सेक्शन, ठीक है, आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन, राइट। तो ये नॉन क्रिटिकल सेक्शन आपका ऊपर हो गया, जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके ऊपर आपको एक एंट्री सेक्शन बनाना है, उसके नीचे एक एग्जिट सेक्शन बनाना है। इस सेक्शन में हम बेसिकली करते हैं कि हम ऐसा कोड लिखते हैं कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन जो है वो रन हो, ताकि रेस कंडीशन अकर ना हो। तो वो चीज़ हम किस में लिखते हैं, एंट्री सेक्शन के अंदर, और फिर वापस उसको लीव करने के लिए किस में लिखते हैं, एग्जिट सेक्शन के अंदर। सो लेट्स सी द थियरी एंट्री सेक्शन की और एग्जिट सेक्शन की, और आपको ये डायग्राम फिर से यहाँ पे मैंने समझने के लिए फिर से ड्रॉ किया है, और मैं आपको आफ्टर द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूँगी कि GTU में जो आंसर है आपको किस तरीके से राइट करके स्टेप बाय स्टेप आना है। एंट्री सेक्शन की थियरी, इट एक्ट्स एज ए गेट वे फॉर ए प्रोसेस टू एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, कि अगर आपको किस प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है तो ये गेट वे का काम करता है। इट एंश्योर्स दैट ओनली वन प्रोसेस इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम, कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्या करे, एंटर करे, राइट। क्योंकि उसमें क्या रखते हैं हम, कॉमन कोड या कॉमन शेयर्ड वेरिएबल को रखते हैं। It does not allow any other process to enter inside the critical section if one process is already present inside it, कि अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी अगर है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो एंट्री पे लिखा हुआ जो ये कोड है, जो आपका एंट्री सेक्शन आपको दिख रहा है, इसके एंट्री पे जो लिखा हुआ कोड होता है वो इस तरीके से वर्क करता है, ये इंश्योरिटी देता है कि कोई और प्रोसेस उसके अंदर जो है उसको अलाउ ही नहीं करेगा, वो केवल एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए अलाउ करेगा। हम इस तरह की कोडिंग करते हैं इसमें। एग्जिट सेक्शन, इट एक्ट्स एन एग्जिट गेट फॉर ए प्रोसेस टू लीव द क्रिटिकल सेक्शन, की क्रिटिकल सेक्शन को उसको लीव करके जाना है, तो इसलिए हम एग्जिट के ऊपर भी एक कोड लिखते हैं। When a process takes exit from the critical section, some changes are made so that other process can enter inside the critical section. तो हम कोड में ऐसे चेंजेस करते हैं कि एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन का टास्क कंप्लीट हो गया है तो दूसरा कोड जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सके, राइट तो यहाँ पर आपको एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन की थियोरी अच्छे से आई होप समझ में आई हो। इफ़ एनी प्रोग्राम वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन देन इट कैन नॉट बी यूज इट डायरेक्टली, फॉर दैट वी नीड टू राइट सम कोड ऑन एंट्री सेक्शन। तो मैंने जैसे आपको बोला कि वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे तो हम एंट्री पे क्या राइट करते हैं, कोड कर लेते हैं, राइट। दैट एक्सेस कैन नॉट बी डन फॉर दिस, मेथड्स आर अवेलेबल टू राइट द कोड। अब इस कोड्स को लिखने के लिए भी अलग अलग मेथड है जो आपके आगे टॉपिक्स है, जिनको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं इन प्रॉब्लम्स से बचने का, रेस कंडीशन से बचने के लिए। तो क्या है, सेमाफोर जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोनों यूनिट्स के अंदर लिखा हुआ है 3 और 4 के अंदर। पीटरसन सॉल्यूशन है, मॉनिटर से, लोकल लॉक वेरिएबल से, राइट। तो ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में प्रिंटेड है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से गो थ्रू करवा देती हूँ कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। 3rd यूनिट में भी सेमाफोर्स लिखा है, 4th यूनिट में भी आपको सेमाफोर्स दिख रहा होगा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन से बचने के लिए होता है। फिर पीटरसन सॉल्यूशन है तो वो भी ये टॉपिक इस रेस कंडीशन से बचने के लिए होता है, राइट। तो हम इस तरीके की कोडिंग जो है इन टॉपिक्स के अंदर डिज़ाइन करते हैं ताकि रेस कंडीशन अकर ना हो। ओके, मॉनिटर्स है तो मॉनिटर्स का टॉपिक आपको यूनिट 4 में दिख रहा होगा, एज वेल एज आपको यूनिट 3 में भी मॉनिटर्स लिखा हुआ दिख रहा होगा। ओके तो सो वॉट वी डिड इन नॉर्मल सी प्रोग्राम यार, तो अभी जो हमने सी प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिया था तो स्टेप 1 अपन क्या करेंगे, नॉन क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें नॉन क्रिटिकल सेक्शन जो है ये आपका ये नॉन क्रिटिकल सेक्शन है, राइट। ओके तो इसको अपन एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर एंट्री सेक्शन होगा तो उसमें फिर क्या स्टार्ट होता है, क्रिटिकल सेक्शन। तो स्टेप एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो गया। फिर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो गया। फिर एग्जिट सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये स्टेप्स जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर हम नॉर्मल सी का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और कॉन्करेंटली या कोऑपरेटिव प्रोसेस रन होते हैं तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करनी होती है। तो आई होप आपको समझ में आया। और अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन का आंसर जीटीयू में लिखना है तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है लिखने के लिए कि फर्स्ट आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि क्रिटिकल सेक्शन को पूरा एक्सप्लेन करोगे। देन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है क्रिटिकल सेक्शन और नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो फर्स्ट नंबर पे पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शन, आफ्टर दैट आप सेकंड नंबर पे पूरा डायग्राम ड्रॉ करके आओगे, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पर एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन जो हैंड रिटन मैंने लिख करके दिया है क्योंकि जनरली सी के प्रोग्राम से आप अच्छे से समझ इसको सकते हो।
राइट कि जैसे ए बी वेरिएबल है वो P1 के अंदर है और P2 में XY है, तो ये नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रख दो क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। फिर काउंट वेरिएबल जो है प्लस प्लस, तो इसमें काउंट क्या हो रहा है माइनस माइनस, इधर भी सी का प्रोग्राम है इधर भी सी का प्रोग्राम है। तो अब इसको हम किस में रखेंगे, जो कॉमन है उसको किस में रखा हमने, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। और एक टाइम पे एक ही क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो तो इसमें भी एंट्री के सेक्शन का कोड लिखते हैं, इसमें भी एंट्री के सेक्शन का कोड लिखते हैं और इसमें भी एग्जिट के सेक्शन का कोड, एज वेल एज P2 में भी एग्जिट के सेक्शन का कोड लिखते हैं। राइट, तो ये एग्जाम्पल आपको बना करके आना है अच्छे से, एज वेल एज आपको ये पूरी थियोरी लिख करके आनी है सेकेंड नंबर के पॉइंट के ऊपर। देन ऑन द थर्ड पॉइंट यू नीड टू राइट द थियोरी, जो आपको ये मैंने समझाई थी कि 2 सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किए गए थे, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे थे उसके लिए, एंट्री सेक्शन एग्जिट सेक्शन। तो आपको ये डायग्राम जो है थर्ड नंबर पे थियोरी लिखनी है, फोर्थ नंबर पे डायग्राम बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको फोर्थ नंबर पे एक्सप्लेन करने के बाद डायग्राम को यहाँ पर एंट्री सेक्शन एक्सप्लेन करना है, एग्जिट सेक्शन एक्सप्लेन करना है। राइट, और लास्ट में आपको ये पूरी थियोरी और स्टेप्स को समझा करके आना है। और जो मेथड अवेलेबल थे इस कोड को लिखने के लिए, जो हम बात कर रहे हैं कि हम एंट्री पे कोड लिखते हैं एग्जिट पे कोड लिखते हैं, तो वो मेथड्स होते हैं ये सेमाफोर्स, पीटरसन सॉल्यूशन, मॉनिटर्स, लॉक वेरिएबल्स एक्सेट्रा, जो आप आगे टॉपिक्स स्टडी करोगे। राइट, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर नंबर 2 था उससे ये यूनिट का और क्लियरिफिकेशन मिला हो कि इस यूनिट्स के अंदर आपको क्या क्या स्टडी करने को मिल रहा है। टॉपिक 1 आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ था, तो देन रेस कंडीशन की टॉपिक कर हुई थी, तो रेस कंडीशन के बाद आपने मुझसे स्टडी किया क्रिटिकल सेक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर 2 एज वेल ऑफ यूनिट 3 एंड यूनिट 4। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।